नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है बवासीर से। जो बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो कई तरह के दवा और बहुत दूर दूर से दवा करा करके थक चुके होते हैं और उनको डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका बवासीर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं जाएगा। और लोग चिंतित हो जाते हैं कि बवासीर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलना पड़ेगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बवासीर बहुत ज़्यादा जब विस्तृत हो जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना चाहिए दोस्तों, अन्यथा दवा से ही बवासीर को ठीक किया जा सकता है यदि शुरुआती अवस्था में है तो आज हम होम्योपैथी में बवासीर की कुछ होम्योपैथी दवा बताने वाला हूँ, जिससे बवासीर चाहे वह खूनी हो या बादी हो, हर प्रकार के बवासीर को ठीक करने में सुदृढ़ और सक्षम दवा है जो किसी भी प्रकार का बवासीर ठीक कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बवासीर कितने प्रकार का होता है और बवासीर होता क्या है। तो बवासीर दोस्तों सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि दो प्रकार का होता है, खूनी और बादी। तो खूनी बवासीर जो गुदा के पास सिराएं होती हैं और उनके अंदर वाली जो सिराएं होती हैं वह सूज जाती हैं, तो उन्हें खूनी बवासीर बोलते हैं। और जो बाहर की सिराएं होती हैं वह सूज जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गड़न होता है, जलन महसूस होता है, उसे बादी बवासीर कहते हैं। तो बादी बवासीर में कौन सी होम्योपैथी दवा चलेगा और खूनी बवासीर में कौन सा होम्योपैथी दवा चलेगा, हम दोनों का आपको होम्योपैथी कुछ दवा बताएंगे जो लेने से कुछ दिन लगातार यदि आप लेते हैं 4 से 5 महीने तो किसी प्रकार का बवासीर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं दवा की तरफ। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो स्किप करिएगा तो दवा छूट जाएगा, फिर आपको अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आपसे हमारा वीडियो में बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि फिर से हमारा इसी प्रकार का कोई अगला इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों पहली वह होम्योपैथी दवा है जिसका नाम है सल्फर। सल्फर एक खुराक दोस्तों बवासीर का इलाज करने से पहले ही ले लेना चाहिए। 5 बूंद एक खुराक ले लेना चाहिए और उसके लेने के एक दिन पहले और एक दिन बाद कोई भी होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में ऑब्जर्व हो सके जो दवा आप खाने वाले हैं। इसीलिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप कोई भी दवा खाएं तो बहुत ही परफेक्ट और सुपर तरीके से आपको काम करे। तो दोस्तों सल्फर एक खुराक लेना चाहिए, सप्ताह में इसे लेना चाहिए और जिस दिन आप अन्य दवा लेते हैं उस दिन इसको एक दिन पहले और एक दिन बाद कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए। दूसरी दवा है दोस्तों नक्सोमिका। नक्सोमिका 30 पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका हम दिखा दे रहे हैं आपको। नक्सोमिका 30 या 200 पावर में आप यूज कर सकते हैं। इसे 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आप यूज कर सकते हैं। यह हर प्रकार के बवासीर के लिए बहुत ही सुपर और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो किसी भी प्रकार का बवासीर हो उसे 4 से 5 महीने लगातार यदि चला देते हैं तो ठीक कर देता है। दोस्तों यह होम्योपैथी का बवासीर के लिए सबसे मुख्य औषधि है, इसको चलाना नहीं भूलना चाहिए, इसके बिना सारी दवा अधूरी है। तो नक्सोमिका 200 या 30 पावर में 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आप डायरेक्टली जीभ पर ले सकते हैं और इसे चला सकते हैं। दोस्तों दूसरी दवा है एस्कूलस। एस्कूलस 200। एस्कूलस 200 आपको तब लेना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, सिरा सूज गए हों और उसमें से मस्सा निकल आया हो, तो आपको एस्कूलस
200 का इस्तेमाल करना चाहिए। नक्सोमिका खाने से या खाने के बाद 10 मिनट के बाद 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आप एस्कुलस को भी ले सकते हैं। इससे आपका बवासीर 4 से 5 महीने तक लगातार चलाने से ठीक होता रहेगा दोस्तों। इसको 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम नक्सोमिका के 10 मिनट आगे या पीछे आप डायरेक्टली जीभ पर ले सकते हैं दोस्तों। तीसरी दवा है कॉलिनसोनिया। तीसरी दवा एक कॉलिनसोनिया है। कॉलिनसोनिया 200 में आपको लेना चाहिए, 30 पावर में भी ले सकते हैं दोस्तों। इसको लेने का सही तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो और गड़न महसूस हो, गुदा में ऐसा लगे कि मानो कोई तिनका ठूंस दिया है और वह बहुत ज़्यादा गड़ता है लैट्रिन होने में और जलन भी देता है, और उसको देहाती भाषा में भभाना भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा भभा रहा है, तो इस अवस्था में आपको कॉलिनसोनिया 200 लेना चाहिए। कॉलिनसोनिया 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आप इसी दवा के क्रम से 5 मिनट या 10 मिनट अंतर दे करके 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आप इसे भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। और आपको एक दवा और बता रहा हूँ, एनाकार्डियम। एनाकार्डियम बहुत ही सुपर और इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एनाकार्डियम 30 या 200 पावर में आपको यूज करना है। यह दवा का सिम्टम है आपको कब्ज की समस्या होने के कारण से यदि बवासीर हो जाता है तो आपको एनाकार्डियम नहीं भूलना चाहिए। एनाकार्डियम कब्ज के लिए बहुत ही प्रमुख दवा है। इसमें गुदा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और उसमें क्षमता नहीं रहता है कि आपके मल को वह बाहर निकाल सके, तो इसलिए आपको एनाकार्डियम जरूर लेना चाहिए ताकि आपका मल सुदृढ़ रूप से बाहर निकल सके और फ्रेश हो सकें आप। तो एनाकार्डियम इसमें चलेगा ही चलेगा। एनाकार्डियम का रोल बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया रोल है, तो आप एनाकार्डियम का भी यूज करें। इसे भी 30 या 200 पावर में आप यूज कर सकते हैं। 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आप इसे यूज कर सकते हैं, और इन्हीं सभी दवाओं के क्रम में आपको इसे लेना चाहिए दोस्तों। वीडियो में जाने से पहले आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जिस किसी को भी ऐसी समस्या हो बवासीर का, उन्हें लाल मिर्च, मसालेदार भोजन आदि ये सब नहीं करना चाहिए। बंद पैकेज का जो आता है सामान उसे भी नहीं लेना चाहिए। इससे आपको बचना चाहिए। चावल का भी प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। रोटी खाना चाहिए। इससे आपका 5-6 महीने में दवा के साथ साथ ही इन सब परहेजों को करते हुए आप 5-6 महीने दवा चलाइएगा। आपका किसी भी प्रकार का बवासीर हो वह जड़ से ठीक होता दिखाई देगा दोस्तों। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल न करिएगा कि आप दवा भी खाएं और लाल मिर्च ये सब खाएं, तो ऐसे नहीं ठीक होगा। आपको इन सभी चीज़ों का सेवन बंद करना पड़ेगा दोस्तों। मसालेदार भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ सकती है। तो बवासीर जिन लोगों को है इन सब चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।